हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। कृपया अपना ध्यान रखिए और कोरोना से बच के रहिए और अपने आप को आइसोलेटेड रखिए, मास्क लगा के रखिए। ठीक है, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरजी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट्स। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्योंकि आई ट्राइड माई बेस्ट। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन। ठीक है, मोशन में आज हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी, एक्सलरेशन। तो ये सब यूनिट, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मोशन क्या है। तो आप मोशन से क्या समझते हैं? मतलब ये चीज देख के आपके दिमाग में क्या आता है कि हम किस चीज को मोशन में बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज मूविंग है, मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा रही है बाय एक्सटर्नल फोर्स और बाय इटसेल्फ, तो वो चीज मोशन में कहलाएगी। ठीक है, इट मीन्स दैट इज इन मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बेड से उठ के किचन में जाते हैं, बेड से उठ के दूसरे रूम में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं एक रेफरेंस पॉइंट से, और वो रेफरेंस पॉइंट कोई कुछ भी हो सकता है, हम सेट कर सकते हैं। मैं बेड से उठ के कहीं जा रही हूँ तो बेड मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, और ये यहाँ पर मैंने दूसरी जगह पे मैं गई हूँ, तो जो यहाँ से यहाँ तक गई हूँ इसका मतलब मैंने मोशन, मतलब मैं मोशन में थी इतनी देर के लिए। ठीक है, तो कोई भी चीज जो मूविंग है दैट इज कॉल्ड मोशन। मोशन भी लीनियर हो सकता है कि आप एक लाइन में चल रहे हैं, सर्कुलर हो सकते हैं कि आप सर्कल में चल रहे हैं। ठीक है, हम सर्कुलर पाथ भी ट्रेवल करते हैं ना। तो मोशन का एक बेसिक डेफिनेशन ये है, मोशन इज दैट क्वांटिटी विच डिफाइंस दैट एनी बॉडी इज इन मूविंग प्रोग्रेस। ओके, वो मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया। अब ये एक चीज दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पे जब जा रही है तो वो कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रही होगी। मान लीजिए दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रही है ना, तभी तो हम उसको मोशन में बोल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चली गई है। तो जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है, दिस वन, ये जो बीच का रास्ता है इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम डिस्टेंस बुलाते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से कर सकते हैं या आप एस से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब डिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा मैंने बताया, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसने जो पाथ ट्रेवल किया है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब हम टाइम के हिसाब से भी देख रहे हैं भाई कि कितने टाइम में ये इतना मोशन, इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो वो टाइम के रेफरेंस में भी हम मेजर करते हैं। तो ये हो गई डिस्टेंस की डेफिनेशन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? अभी देखिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप गए हैं, तो इसको ए से बी तक जाने के भाई बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही स्ट्रेट रास्ता है। आप ऐसे ऐसे घूम घाम के भी जा सकते हैं, आप इधर से भी और भी कहीं घूम के जाएंगे, मतलब कैसे भी जा सकते हैं। ठीक है, कितना भी टाइम आप ले सकते हैं, कोई रैंडम पाथ आप ट्रेवल करेंगे तो मतलब आप जितना चाहे अपनी मर्जी से उतना टाइम बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे अपनी मर्जी से उतना कम टाइम में भी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। तो जो ये आप देख रहे हैं, जो रैंडम पाथ जो ट्रेवल किया हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, मतलब जो हम शॉर्टकट लेते हैं ना, कहीं पे जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे, तो वो जो शॉर्टकट का रास्ता होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में फर्क नजर आया?
डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड, मतलब वो बॉडी पे डिपेंड करती है कि बॉडी ने कितना पाथ कवर किया है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by a body in a definite direction is called displacement. Shortest distance covered by a body in a definite direction, ये एक डेफिनेट डायरेक्शन की भी बात करता है, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको इसमें फर्क नजर आ रहा है इन दोनों की डेफिनेशन से? डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, एंड दिस इज जो एक्चुअल पाथ होता है वो डिस्टेंस होता है। अभी आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चंस में आता भी है एग्जाम्स में, कि डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी आपके दिमाग में आएगा कि स्केलर और वेक्टर है तो दोनों डिस्टेंस ही, मतलब एक रास्ता ही तो है, लेकिन स्केलर और वेक्टर में मतलब इसका क्या फंडा है? तो अभी हम क्या समझेंगे, स्केलर और वेक्टर समझते हैं उससे पहले, ठीक है। अभी देखिए, scalar quantities are of two types. Number one is scalar, number two is vector. तो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हो, ठीक है। एंड वेक्टर क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि डायरेक्शन भी होनी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, विद व्हाट एवर मैग्नीट्यूड, इट डिपेंड्स, ठीक है। मतलब ये फर्क क्रिएट करता है उस क्वांटिटी में, उसके मूव करने की डायरेक्शन उस पे उसके डिपेंड करता है उसके रिजल्ट पे, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। एंड जो किधर भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मैग्नीट्यूड पे, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब इनके एग्जांपल देखिए, मास है, स्केलर क्वांटिटी मास है। भाई आप किसी भी चीज का मास मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा कि आप उसको उल्टा पकड़ के कर रहे हैं या सीधा पकड़ के कर रहे हैं या टेढ़ा पकड़ के कर रहे हैं, कैसे भी करिए, ठीक है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हो गई, वॉल्यूम, ऐसी क्वांटिटीज, क्या इनमें डायरेक्शन मैटर करती है? बिल्कुल नहीं करती। तो ऐसी स्पीड, वॉल्यूम एंड वर्क, टाइम, टाइम भी क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में हम कर सकते हैं या फॉरवर्ड डायरेक्शन में? टाइम तो टाइम मतलब कांस्टेंट, तो दैट इज स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी देखिए, वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी देखिए, और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ठीक है, ये सब मेरी वेक्टर क्वांटिटीज है। अभी देखिए, जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही थी पॉइंट ए से पॉइंट बी की, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो अगर पॉइंट ए से मुझे बी में जाना है तो मुझे इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, करेक्ट। अगर मैं पॉइंट ए से बी में जाने के लिए अगर इस डायरेक्शन में मैं चल पड़ी वापस डायरेक्शन में, तो क्या मैं यहाँ पे पहुंच पाऊंगी? नहीं पहुंच पाऊंगी। और अगर पहुंचूंगी तो मुझे घूम के जाना पड़ेगा, मतलब जाना अगर मुझे बी पे है तो अगर मैं किसी भी तरह से पहुंचती हूँ तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, वो डिस्टेंस में ट्रेवल हो जाएगा क्योंकि वो एक्चुअल पाथ हो जाएगा, ठीक है, ट्रेवल बाय ये बॉडी। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाके हम ट्रेवल कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड के साथ इसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है, सो दैट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अभी आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन में एक और पार्ट होता है कि वेक्टर जो होता है वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। अब आप सोचेंगे ट्रायंगल लॉ क्या होता है? देखो, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो ध्यान से सुनिए। ट्रायंगल लॉ, एक वेक्टर जो होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, समथिंग इज गोइंग इन ए डायरेक्शन, जो एरो से डिफाइंड हो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्केलर पे एरो नहीं होता है, जैसे आप कहीं पर भी देखेंगे, फोर्स देखेंगे तो फोर्स ऐसे होता है,
ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये एरो क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अभी ट्राइंगल लो क्या होता है, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, ये ओरिजिन है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, this is r, so this vector r should be the equal to the sum of vector a plus vector b, ठीक है। अगर कोई भी मेरी वेक्टर क्वांटिटी ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो कर देती है, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी, जो कि स्केलर क्वांटिटीज में नहीं कर सकती। आप मास देखिए, मास मेजर करते हैं तो कहीं ये अप्लाई होगी, नहीं होगी। लेकिन आप वेक्टर क्वांटिटीज को लेके इसको जस्टिफाई, मतलब इसके बहुत ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्राइंगल लॉ होता क्या है, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ का मतलब होता है रिजल्टेंट वेक्टर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए, आपको स्केलर वेक्टर समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा। स्पीड मेरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड की क्या डेफिनेशन होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय the moving object in unit interval time, okay, is called distance, sorry speed। तो speed को हम कैसे डिनोट करते हैं, s, that is distance upon time, x by t। डिस्टेंस को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, x से, x by t, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गया, स्पीड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन बोलूं फाइंड द स्पीड इफ अ बॉडी इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 5 मिनट, तो अभी आप स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर, टाइम कितना है, 5 मिनट, ठीक है। लेकिन हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी इसकी यूनिट देखिए, डिस्टेंस की हमने क्या यूनिट लेते हैं, दैट इज मीटर, एंड टाइम लेते हैं हम सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। तो हम जो भी क्वेश्चंस, अभी यूनिट्स का भी पता है, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें यूनिट्स का भी खेल होता है, यूनिट्स को भी घुमा फिरा के दिया जाता है, और लेकिन हमें और उसमें पूछा जाता है कि फाइंड द स्पीड इन दिस यूनिट, मीटर पर सेकंड में। अभी आप यहाँ पे देखिए, किलोमीटर और मिनट है, बेसिकली तो ध्यान नहीं देते बच्चे कि मिनट में है, बस फटाफट क्या करेंगे, 4 दिख गया ऑप्शन में, 4 टिक कर दिया, यूनिट पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हमें यूनिट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो उस मीटर पर सेकंड में लेने के लिए हम क्या करेंगे, 20, पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, कितना होता है 1000 मीटर, मिनट को सेकंड में कीजिए, कितने सेकंड होते हैं एक मिनट में, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 60 सेकेंड्स, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 4 दैट इज 400/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्वेश्चंस होते हैं स्पीड के जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी वेलोसिटी की बात करते हैं। सो व्हाट इज वेलोसिटी, velocity of a moving object is defined as the displacement। अभी ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, तो हमने वहां पे डिस्टेंस की बात करी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, देखो आगे जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे उसमें आप v, u, s,
ए टी, ये सब टर्म्स देखेंगे। तो v का क्या मतलब होता है? v हमारी वेलोसिटी होती है, लेकिन ये होती है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ व्हाट? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मैंने यहां से फेंका, ठीक है, ये चल रहा है, मतलब ये एक जगह पे जाके रुका, तो वहां पे जिस स्पीड से वो रुका है दैट इज v, और जिस स्पीड से मैंने उसको फेंका है दैट इज u। मतलब कि u तो हो गई किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, एंड v हो गई फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो v और u आपको समझ में आ गया। s होता है मेरा डिस्टेंस, a मीन्स एक्सलरेशन एंड t मीन्स टाइम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब वेलोसिटी की यूनिट देखिए, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो मीटर ही होती है, सो दिस इज मीटर पर सेकेंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एक्सलरेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड एक्सलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। भाई तभी तुम्हें पता चलेगा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जब हम फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे इन ए पर्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सलरेशन, v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a। एंड अब इसकी देखिए यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो गई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा गाइज, हमने लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने की बात हुई थी। ठीक है, अभी हमने जो भी क्वांटिटीज पढ़ी हैं इनका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड की करते हैं। स्पीड क्या थी मेरी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम क्या किस में मेजर करते हैं? मैंने बोला था डायमेंशनल फॉर्मूला ओनली एम एल एंड टी, मास लेंथ एंड टाइम, इसी में करेंगे। यहाँ पे जो भी आएगा उसकी पावर लिख देंगे। ठीक है, तो अभी डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो मास लेंथ टाइम में मेरे पास क्या है? क्या इस क्वांटिटी में मास है? नहीं है, जीरो। लेंथ है, यस, कितनी है? 1। टाइम कितना है यहां पर? -1। ठीक है, ये डिनोमिनेटर टर्म में था। ठीक है, तो इसलिए ये इसका -1 में आएगा। तो इसकी क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया? LT-1, या फिर m0, जो ये पावर आप लिखें या ना लिखें, इट डिपेंड्स अपॉन यू, एंड दैट इज LT-1। ठीक है, सिमिलरली आप वेलोसिटी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी की भी सेम होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी एक्सलरेशन की बात करते हैं। एक्सलरेशन का क्या होती है यूनिट? अभी हमने देखा था v माइनस यू अपॉन टी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक है, अभी यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम की पावर -2 हो जाएगी, तो मास नहीं है, मीन्स 0। एल कितना है? 1। टी कितना है? -2। ठीक है, तो ये क्या आ गया? LT-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो अभी आप देखिए कि बहुत सिंपल है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। अगर आपको एक बार जो ये फिजिकल क्वांटिटी है इसका मतलब समझ में आ जाए, सिर्फ इसका मतलब समझ लीजिए, धीरे धीरे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। यूनिट भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, फिर यूनिट से अगर आपको इसका मतलब पता होगा कि ये एक्चुअली चीज होती क्या है, अगर आप इनका मतलब समझ पाते हैं तो आप यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट से फिर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है। आ गई समझ में बात? ठीक है, अभी आप देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है,
ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आपको ये यूज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव टर्म भी हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अभी आप बोलेंगे कि ये तो समवट लाइक डिस्टेंस होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे हो सकता है? अभी देखिए, ये मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। मैंने बोला था आपको ए से बी पॉइंट पे हमें जाना है, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा? जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा? जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। एंड जीरो कब होगा? जब ये चलेगा ही नहीं, मतलब कोई ट्रेवल ही नहीं करेगा, कोई शॉर्टेस्ट पाथ होगा ही नहीं, मतलब फाइनल और इनिशियल के बीच में कोई पाथ होगा ही नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा। अभी धीरे धीरे हम पहुंचते सर्कुलर मोशन में। अब सर्कुलर मोशन में देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ी थी ए पॉइंट पे, और मुझे घूम के आना है यहीं पे। ए पॉइंट से मैं घूम के वापस पूरी पाथ कवर करके यहीं पे आ गई। तो अब मैं यहां पर पूछती हूँ आपसे कि मेरी डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको मतलब समझ में आया होगा कि एक्चुअली होती क्या है, तो आप इजीली आंसर कर देंगे। तो देखिए डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस मतलब मैं यहां से चली और मैंने कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, ठीक है, तो वो कितना होता है? पूरी सरकमफेरेंस हो जाएगी। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 2πr, तो मेरी डिस्टेंस क्या हो गई? 2πr। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि यहां से चल के मुझे वापस इसी पॉइंट पर आने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो सकता है? तो सबसे छोटा रास्ता तो भाई क्या होगा? मैं चलू ही ना, अगर मुझे इसी पॉइंट पे आना है तो, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपका फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। मतलब मैं घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे ना, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है भाई? अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है, पहले लीनियर पाथ ट्रेवल कर रहा था, मतलब एक लाइन में पाथ ट्रेवल कर रहा था, अगर इसी पाथ को मैं सर्कुलर बना दूं और वो उसमें चल रहा है, तो इट मीन्स ये सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल है। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप सोचेंगे भाई ये यूनिफॉर्म टर्म कहां से आ गई? यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। जैसे आप देखिए, कॉमन टर्म है, हम स्कूल में जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, क्यों भाई? क्योंकि हमें वहां पे सबको बराबर लगना है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए किसी के भी बीच में, ठीक है, सबको बराबर, चाहे कोई कितना अमीर हो गरीब हो, कहीं से भी पढ़ने में कैसा भी हो, कुछ भी हो, सबको यूनिफॉर्म पहननी है, तो मतलब सबको सेम रहना है, सेम दिखना है। तो यूनिफॉर्म का मतलब कि जो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, वो होती है मेरी यूनिफॉर्म स्पीड। अभी देखिए, मान लीजिए मैं ए पॉइंट से डी पॉइंट पर मुझे जाना है, जो बीच में रास्ते आते हैं बी एंड सी, ठीक है, ये बीच में टोल आते हैं मान ले, तो ए टू बी कितना होता है? ए टू बी मेरी कितनी स्पीड होनी चाहिए? मुझे यहां से यहां की स्पीड रखनी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में मुझे 5 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है। तो अगर मैं बी टू सी में भी सेम स्पीड रख रही हूं, 5 किलोमीटर पर आवर, सी टू डी में भी 5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5, अगले में 6 कर लिया, अगले में 7 कर लिया, मान लो कहीं पे ट्रैफिक मिल गया, कहीं पे नहीं मिला, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट वेलोसिटी में है, सेम कॉन्सेप्ट एक्सलरेशन में है। समझ में आ गई बात? ओके। अभी देखिए सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
अभी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना इस पाथ में जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है वो सेम स्पीड में घूम रहा है, मतलब एक टाइम के रेफरेंस में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। अभी देखिए मैं चल रही हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो मैं चली तो मेरी स्पीड किधर है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। अगर मैं यहां पर हूं तो मेरा मुंह इस तरफ है, तो मेरी डायरेक्शन किधर है, इधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना पूरे टाइम, है ना। तो uniform circular motion is an accelerated motion because the direction of velocity changes continuously, though the magnitude of velocity speed of the body remains unchanged। अगर मेरी वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रही लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच इज इन द एक्सेलरेटेड मोशन, उसी को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉरी सर्कुलर मोशन में। क्लियर बात? ठीक है, अभी हमने वेलोसिटी पढ़ी, अभी हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। अभी हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी, मतलब कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट अगर लाइन में चल रहा है दैट इज लीनियर, और अभी कोई मेरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है तो वो वहां पर एंगुलर वेलोसिटी बोलेगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन, ये सेंटर है, ठीक है, यहां पर ये एक एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट Q, joining the object from the origin of a circle in unit time interval, मतलब कि यहां से ये वाले डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये वाला जो ये एंगल बना है यहां से यहां की पाथ को ट्रेवल करने के लिए, दैट, और वो जिस वेलोसिटी से गया है दैट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कि हमने वेलोसिटी में क्या पढ़ा था, आप लीनियर वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं दिस ओमेगा, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, वहां पर डिस्प्लेसमेंट थी मेरी एक्स, यहां पर क्या है, मैं थीटा के टर्म में बात करी हूँ, एंगल के टर्म में बात करी हूँ, थीटा डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में कितना एंगल कवर करता है एक ओरिजिन से उसको ऑब्जेक्ट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट को, तो दैट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टाइम, इट इज डी थीटा बाई डी टी ऑल्सो समटाइम्स। ओके, अभी आप देखिए, अब जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो आप वहां पर देखेंगे कि टाइम पीरियड भी पूछा होता है कि टाइम पीरियड क्या होता है भाई। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ये वाले डिस्टेंस को जब ट्रेवल कर लेगा पूरा, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, और एन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में ये कितनी बार पूरे सर्कल को कवर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। अभी देखिए n इंटू टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, टाइम और फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज 1। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है भाई, अब अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो दैट इज 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि थीटा पूरा कितना हो जाएगा, ये 360 को मैं 2 पाई लिख सकती हूँ, तो 2 पाई बाई टी दैट इज 2 पाई एन, या फिर आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, क्योंकि बहुत जगह फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है,
वो मैं जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके एंड में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। तो दैट इज 2π f या n, ठीक है। अभी देखिए लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होता है। लीनियर स्पीड मेरी क्या होती है, 2πr डिस्टेंस होती है टोटल, अगर मैं सर्कुलर मोशन में बात कर रही हूं तो 2πr अपॉन टाइम, ठीक है, 2πr अपॉन टाइम। अब 2π/t क्या होता है, 2π/t तो मेरा ओमेगा था, दैट इज ओमेगा इंटू आर, ठीक है। सो इट मीन्स लीनियर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस, ठीक है। वो लीनियर स्पीड का फॉर्मूला, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सो आप लेक्चर देखिए, एंजॉय करिए, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।